बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी अरसे के बाद आज आपके लिए एक डिश दे रहा हूँ जो है कि कीमा फ्राई। और ये तकरीबन पेशावर में और जो कम मिर्च खाने वाले इलाके हैं उसमें ज़्यादा ये बनता है। और आज मैं उसी के लिए कोयटा में, पेशावर में, पिंडी में, मतलब ऐसी जगहों पे बनता है। और ये दिल्ली वालों की ख़ास डिश भी है, खड़े मसाले का कीमा। और ये दिल्ली वालों ने ही स्टार्ट किया है, उसके बाद जो है ये दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में सब जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन आज मैं जो आपको बना बना के दिखाना चाह रहा हूँ वो एक इंशाल्लाह अलग ही जायका होगा। जब खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जो मेरे बहन भाई ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते उनके लिए बेस्ट है। तो आइए मैं आपको आज की इसके इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डलना है, वो आप देखें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब इसकी इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने इसमें प्याज ली है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। और ये मैंने 1.5 किलो लिया कीमा। और उसके साथ ये देखें, ये टमाटर हैं जो कि मैंने इसके 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं। और उसके साथ ये हरी मिर्चें हैं, ये बाद में डाली जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। और ये जो हरी मिर्चें हैं ये कीमे के साथ डालूँगा। इसके साथ ये ज़ीरा है। और ये देखें, ये थोड़ा सा गर्म मसाला है जो मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि इसमें छोटी इलायची है, दारचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। और इसी के साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये गार्निश के लिए ये इसके साथ ऑयल है जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब है। और उसके साथ ही ये धनिया है मेरा गार्निश के लिए। और ये नमक है हस्बे ज़ायका। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है मैंने। ये तकरीबन आधा किलो के करीब ऑयल है जो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि कीमा मेरा ज़्यादा है इसलिए मैंने आधा किलो इसमें ऑयल डाला है। और इसके साथ ही देखें, मैं इसमें प्याज डालूँगा जो कि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे ये 1 किलो के करीब प्याज है। अच्छा, ये जो है मतलब है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि प्याज इसमें ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि इसका एक जो है मिर्चों का जो थोड़ी बहुत मिर्चें डालना है वो भी आपको महसूस ना हो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले प्याज डाली है, उसके साथ ही मैंने ये देखें ये इसमें कीमा ऐड कर दिया। और कीमा ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाऊँगा। और चलाने के बाद फिर मैं इसकी तमाम आइटम जो है वो इसमें अभी डाल दूँगा। अभी आपके सामने मैं देखें एक एक चीज़ डालता जा रहा हूँ और आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगा, ताकि ये क्या होता है कि चलाने का मकसद ये है कि ये प्याज और कीमा एक यकजान हो जाएगा। ये वरना कीमा जो है ज़रा से सेक लगने के बाद घुड़ी सा बन जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो कीमा आप यूज़ करें वो हाथ का कुटा हुआ हो, क्योंकि मशीन के कीमे से वो मज़ा नहीं आता जो हाथ के कुटे हुए से आएगा इंशाल्लाह आपको। देखें, अब मैंने ये इसके अंदर जो टमाटर काटे थे मैंने आपको बताएं, ये देखें इसमें ये भी डाल दिए। और इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। और इसके लिए मिर्चें जो हैं, इसके लिए जो मिर्चें हैं देखें, मैंने सिर्फ 6 से 8 अदद मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्चें छोटी वाली, जो कि मरीज़ की मिर्च भी कहलाती है और इसको तेज़ मिर्च भी कहते हैं, मुख्तलिफ अपना मतलब लोग बताते हैं। तो ये देखें, ये मैंने ये 8 मिर्चें तकरीबन ये इसके अंदर डाल दी हैं। बस यही मिर्च इसमें यूज़ होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मिर्चें डालूंगा तो वो स्पाइसी हो जाएगा और स्पाइसी मुझे नहीं करना। ये देखें, अब इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ताकि इसका एक सौंधापन जो है ज़ीरे का वो इसमें आ जाएगा। और अभी ये देखें, ये जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये क्योंकि ज़्यादा डालूंगा तो हॉट स्पाइसी बन जाएगा, यानी कि गरम मसाले वाला। तो गरम मसाला भी नहीं, सिर्फ टेस्ट आना चाहिए हर चीज़ का। तो ये देखें कि अब इसमें ये मैंने डाल दिया है। और ये डालने के बाद मैंने इसको, अब ये नमक है, थोड़ा सा नमक अपना आपने हस्बे ज़ायका लेना है जितना आप खाते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा लिया है, क्योंकि 1.5 किलो कीमा है मेरे पास, तो उसके लिहाज से मैंने इसमें ज़्यादा लिया थोड़ा। तो ये देखें, अब ये हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा पानी डालना है, ताकि मैं इसमें 2 कप ये पानी डाल रहा हूँ मैं इसमें, ताकि ये इसी में गल जाएगा। और टमाटर हैं, ये है, तो उसके साथ साथ ये गलता जाएगा। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब ये पक जाए, मतलब है उसके दरमियान में भी आपने चला के इसको देखते रहना है, ताकि ये ना हो कि आपका कीमा लग जाए और आप मतलब देखें नहीं कि जी हमें तो 20 मिनट बताया था, आधा घंटा बताया था, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये चेक करना है कि आपका जब कीमा गल जाए तो आपने इसको एक साथ मतलब फिर उसके बाद भूनना है
और वो भी मैं आपको स्टेप बताते चलूँगा कि किस टाइम और किस तरीके से भूनना और क्या डालना है इसके बाद। तो ये देखें, आपने देखा कि ये बिल्कुल ईजी है। बच्चे को भी अगर आप कहें कि जो नए विचार हमारी बहनें या बेटियाँ सीखने वाली हैं, वो भी अगर इसको पकाने खड़ी होंगी तो बहुत ईजी तरीके से पका सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना कोई इसमें पकाने का कोई इतना ज़्यादा वो है। तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको अभी बताता जाता हूँ। अभी थोड़ा सा चलाने के बाद फिर इसको मैं ढक दूँगा। देखिए अब ये जैसे कि पक रहा है, मैं अब इसको ढक्कन लगा रहा हूँ। ढक्कन लगाने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो स्लो पे कर दूँगा, ताकि ये फिर पकता रहेगा। और ये तकरीबन आधे घंटे में पक जाता है, 15 मिनट में भी पक जाता है, जैसा गोश्त उसके मुताबिक है। तो आप इसको बीच में देखते रहिएगा, चलाते रहिएगा, ताकि ये लगे नहीं नीचे। उससे जायका आपका अच्छा रहेगा। और इंशाल्लाह आप अभी देखेंगे इस बहुत प्यारा कीमा बनेगा। इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, एक 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या पोजीशन है। रहमान रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये कीमा मेरा रेडी के नज़दीक है और मैंने ये देखें इसको ओपन किया है। अब इसको थोड़ी देर में भूनूंगा और भूनने के बाद जो है इसका इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसका कलर और हर चीज़ आपको अलग नज़र आएगी, क्योंकि इसमें कलर कोई नहीं होता है, ना हल्दी है, ना इसमें कुटी मिर्च है, ना पिसी हुई मिर्च है। तो इसमें सिर्फ ग्रीन चिली जो मैंने थोड़ी सी डाली है वो है, या सॉल्ट है, और टमाटर ये डाले हैं 4 अदद, ये नज़र आ रहा है आपको। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी ये भुनता है तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ताकि फिर आपको इसकी गार्निश और इसको सब करके बताऊँगा कि किस तरह क्या करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा कीमा बिल्कुल तैयार है और रेडी हो चुका है और ये भुन गया है। अब देखें मैं इसमें क्या करूँगा कि ये जो मैंने हरी मिर्चें आपको दिखाई थी कि ये मोटी काट के रखी हुई हैं, ये इसकी गार्निश भी हो गई। और ये इसके लिए थोड़ा सा तेज़ी, जिसने तेज़ खाना होता है मिर्च, तो उसके लिए कि वो इसको इस तरीके से मिर्च के साथ खा सकता है। और अभी मैं ये रेडी हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसका गार्निश करके और प्लेट में डिश आउट करके दिखाता हूँ। आपको इंशाल्लाह खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और ये मरीज़ों को भी दे सकते हैं जिनको कि नमक और मिर्च खाने का मना होता है, तो मिर्चों की जगह आप सिर्फ ग्रीन चिली 2-4 डाल दें, ताकि उससे टेस्ट वाज़ा हो जाएगा। और सॉल्ट कम कर दें तो उससे भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मरीज़ जो है वो मरीज़ होता है। और ये देखें इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मेरे कैमरा आपको दिखाए तो ये देखें कलर कितना प्यारा है। ये देखें ऑयल में कोई कलर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ जो गोश्त का कलर होता है थोड़ा सा वो इसके अंदर मौजूद है, या टमाटर का। तो ये मेरा कीमा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।